ओके, दिस इज पार्ट 2 जैसा वीडियो के टाइटल में लिखा है। वन पीस पहली बार जब मैंने रीड किया और देखा तो रिकॉर्ड कर लिया ताकि वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएगा। फर्स्ट टाइम हमेशा नहीं आता भाई, जिसके कारण वीडियो के बीच में तुमको कहीं कहीं कुछ स्टूपिड चीजें देखने मिल सकती हैं। ब्रेस योरसेल्फ। फिशमैन ये नाम है ना, रीड कर रहा था चैप्टर 614। हर बार की तरह ये लोग गए वहां पे, फिर कुछ ना तो कुछ कांड मच रहे, धीरे धीरे सब बिल्डअप हो रहा है। अभी लूफी सामा सबके बीच में प्रिंसेस को लेके घूमने निकल गए। उन्हीं में से किसी ने फ्यूचर देख लिया कि लूफी रिस्पॉन्सिबल होने वाला है उनके किंगडम के डाउनफॉल के लिए, तो बाकी मेंबर्स को पकड़ने लगे। राजा के सामने थे, मारा मारी चल रही थी, जोरो आया, राजा को ही बंदी बना लिया। ये सरप्राइज है भाई, कितने आराम से खड़े हो उधर, बताओ। बहुत स्ट्रांग हो गए यार ये लोग, ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं कर दिया इनको। छुट्टी बनाने आए, व्यू देख लो भाई। लेकिन वन पीस रीड किया जा रहा है, चैप्टर नंबर 659। बस पूल किनारे हैं लेकिन वन पीस रीड किया जा रहा है। ब्रेकफास्ट करने आए लेकिन वन पीस रीड कर रहा हूँ। रास्ते में चल रहे, हाथ में सामान है लेकिन ए भाई वन पीस रीड कर रहे हैं। गाड़ी रुकी हुई है जंगलों के बीच में और हम वन पीस रीड कर रहे हैं। गाड़ी चल रही है और हम वन पीस रीड कर रहे हैं। डिनर करने के लिए रुके हैं लेकिन वन पीस रीड करना जरूरी है। लेटेस्ट आर्क जो चालू है, 6 चैप्टर्स हुए हैं, उसके नाम मैं बोल नहीं पाऊंगा। क्या है? ड्रेसरोसार्क स्टार्ट ही हुआ है, नए एडवेंचर पे गए वो लोग, जिसमें एक आइलैंड मिला। क्या आइलैंड का आधा हाफ जल रहा है आग से, पूरा हाफ आधा इधर जल रहा है और हाफ एकदम ठंडा है। बाद में वो बताते हैं कि वहाँ पे दो मतलब ऐसे टॉप प्लेयर्स की फाइट हुई थी। एक मैग्मा वाली पावर थी उसके पास और एक आइस वाली पावर थी। तो 7-8 दिन तक लड़े थे, तो उधर का पूरा ज्योग्राफी चेंज हो गया। इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी इनकी। और अपने को फाइनली सैमुराई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कैसा कितना पावरफुल होते हैं। वैनो कंट्री का बताया है कि वो, अरे भाई बोलने दे। पॉइजन वाले कुछ मिस्टीरियस एंटिटीज को बताया गया है, कौन है पता नहीं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन ऐसे छिड़की गई है, आइडिया लग रहा है कि कोई ऊपर का ही बंदा होगा, अपना ईविल काम कर रहा है छुपते छुपाते आइलैंड के ऊपर। वहां पे मिस्टर स्मोकर भी आ चुके हैं। इतने टाइम के बाद उसकी और लूफी की फाइट देखने मिलेगी ना, ऐसे प्रॉपर वाली। चेस करे जा रहा है। बजा ले और 4 कुर्सी बजा ले। मिस्टर लॉ के पावर्स रिवील करे। ओपे ओपे नो मी फ्रूट खाया है उन्होंने, काफी बैडएस। सी यही तो मतलब वन पीस करता है ना, कि ऐसे पावर्स बता देते हैं। वो अपना एक सर्कल बनाएगा जिसको ऑपरेशन रूम कहते हैं। ऑपरेशन रूम ही कहते हैं ना, ऑपरेटिंग रूम कहते हैं। और उसके अंदर वो किसी भी चीज को रीमॉडल कर सकता है। लोगों के हार्ट इधर से निकाल के उधर डाल दिया, शिप को बीच में से काट दिया। अब ऐसे में तुम सोचोगे अगर इसकी फाइट लूफी से हुई तो वो कैसे जीतेगा? जीतेगा अगर हुई तो फाइट। उसको पूछता है ब्रुक, वो लोग तालाब में से निकल चुके, ठंडी लग रही थी तो दूसरे कपड़े चुरा लिए। तो उसको पूछता है ब्रुक, तेरे पास तो कोई स्किन नहीं है तो हाउ कैन यू फील कोल्ड? तो उस पर अपने स्केलेटन भैया ब्रुक बोलते हैं, आई डू हैव फीलिंग्स यू नो। ऑफिशियल ट्रांसलेशन है, पता नहीं, पुराना है बहुत ज्यादा तो ऑफिशियल ही होगा, बट जिसने भी लिखा है काफी सही। तारीख 7 जुलाई। आज के दिन का काम खत्म करने के बाद टाइम मिला है वन पीस रीड करने का। एक्चुअल टाइम हो रहा है क्लिक रात के 1:31, मतलब 8 जुलाई हो चुका है। आई एम ऑन चैप्टर नंबर 715। एक चीज मैंने एक्सेप्ट, डोफ्लामिंगो या डोफ्लामिंगो यही नाम है ना उसका, उसके अड्डे पे लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन वहां जाने के बाद जैसा गया वैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। टूर्नामेंट आर्क ओके, टीम की यहाँ बजी पड़ी है। वहाँ लूफी भैया एकदम ही अननोन, एकदम ही अनरिलेटेड लोगों से मारामारी के मजे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए वो फायर वाला फ्रूट जो पावर उसके भाई के पास थी, और मुझे पता है कि वो उसको मिल जाएगी। क्योंकि काफी महीनों पहले एक बंदे ने ट्विटर के ऊपर टैग करके मेरे को बोला था कि भैया वन पीस रीड कर लेना, लूफी का गियर 5 आने वाला है। तब मेरे को कुछ पता नहीं था कि गियर 5 क्या होता है। लेकिन उसके साथ जो उसने फोटो डाली थी उसमें लूफी भैया ऐसे पूरा फ्लेम्स
रेड कलर के स्मोक टाइप घिरे हुए हैं, हंस रहे हैं, वो इमेज दिमाग में है मेरे। अभी जितनी पावर से उसके पास धुआं तो वो निकाल लेता है, गियर 2 से गियर 4 गियर 5 वो फ्लेम वाला फ्रूट मिलने के बाद ही आएंगी। तो तुम समझ सकते हो कि ये टूर्नामेंट आर्क मेरे लिए कैसे जा रहा होगा। आई नो द एंड ऑलरेडी, फिर भी रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीजें लग रही है कि हाँ भैया ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, मतलब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और वो पिटे जा रहे हैं। सारे ही वर्थलेस नहीं है, कुछ स्टोरीज कनेक्ट करेंगे आगे तक ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे वो लेडी ग्लैडिएटर जो है। लेकिन ये 1-2 के लिए तुम 10 15 20 नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। लेट्स होप कि इट्स कंप्लीटली नॉट पॉइंटलेस जैसा भी लग रहा है। लेकिन जो वो एक कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, टकला लूफी के दादाजी से किसी जमाने में लड़ाई करता था, 500 मिलियन की बाउंटी हुआ करती थी, उसके पास भी एम्परर साकी है। तो वो फाइट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि लूफी क्या कैसे लड़ेगा और उसने अपनी एम्परर साकी कितनी रिफाइन कर ली है या कितनी मजबूत कर ली है, अब जाके पता चलेगा। नया एडमिरल जो उन्होंने ऐड किया है वो आंख नहीं है उसके, भाई मीटियर गिरा सकता है वो ऊपर से। वो देखकर दो फ्लेमिंगो की भी फट गई। कुछ चैप्टर्स हो गए, वहाँ की सिचुएशन का अपडेट नहीं मिला, जबकि वो चीज इनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अपने मेन चहेते पायरेट बिडोलॉग के बाकी क्रू मेंबर्स सबके सब वो फ्लावर गार्डन वाले आइलैंड पे जा रहे हैं जहाँ पे मेन लड़ाई होनी है। लूफी के लिए क्या चैलेंज रखा है उन्होंने, विल सी। चैप्टर 723 चीजें बहुत ज्यादा क्रेजी चल रही हैं। कितने जगह पे पार्टी स्प्लिट हुई, लेकिन सबसे फनी मोमेंट आया जब स्ट्रॉ हैट्स अपना शिप लेके जा रहे होते हैं और इधर से लॉ भाग रहा होता है। गैस वाले को जो उसने पकड़ा है फेंकने का प्लान होता है वहाँ पे, दो फ्लामिंगो को ऐसे चकमा देके, लेकिन वो शिप को नोटिस कर लेता है, ऐसे शॉर्टकट मार के उनकी तरफ उठ के जा रहा होता है। नामी, चॉपर, वो सैमुराई का लड़का बोन्स वाला, जो उनकी फटी है भाई दो फ्लामिंगो को देखकर। इतने में आता है सांजी। अब वो उसको हरा तो नहीं पाएगा डेफिनेटली, बट थोड़े टाइम तक रोक जरूर सकता है। सांजी दूसरों को बचाने आया था, खुद मरते मरते बचा है। चीजें काफी ठीक ठाक स्पीड से चल रही थी, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था। फिर आया चैप्टर नंबर 729 730, एकदम से वक्त जज्बात हालात सब बदल दिए। दो फ्लामिंगो मेन लूफी के सामने लाके गिरा दिया, लॉ को गोली मार दिया। जोरो अटैक करने जा रहा है तो मिस्टर एडमिरल आ गए ग्रेविटी वाले। लेकिन यह सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज, बिग मॉम इज इन द मिक्स। ओके, इनका प्लान था किसी और योंको ही बोलते हैं ना, एम्परर टेक डाउन करने का। बिग मॉम आ गई, उससे अपने शिप पे अलग फाइट हो रही है भाई। दिस इज टू क्विक टू इंटरेस्टिंग। 731 चल रहा है अपने पेस से, फिर एकदम से आता है ट्विस्ट। एक मिस्टीरियस सा आदमी लफी को आके कुछ बोलता है और उसका जो रिएक्शन निकलता है इतना बड़ा, मैं बोल रहा हूँ ऐसा तो कभी देखा नहीं लूफी को करते हुए। वो कोलोसियम से बाहर भी निकल चुका है, रो भी रहा है, और जो दूसरा आदमी आया था उसने उसकी जगह ले ली है। कौन है वो बताया नहीं, चैप्टर खत्म हो जाता है रिवील करने से ठीक पहले। एकदम ऐसा 99% गेस है मेरा कि जो 3 बचपन के दोस्त थे, लूफी, एस और वो तीसरा, he is the third one yes 99%। चैप्टर 732 लेट्स गो। इतना गेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि क्लूज वो खुद दिए जा रहे हैं। बट 735 पे आ गया हूँ। 4 चैप्टर्स, अभी तक शक्ल नहीं दिखाई उसकी, कितना छुपा के रखोगे यार। अब क्या मुंह दिखाई देनी पड़ेगी, रिवील करो। है वही ऑलमोस्ट कंफर्म, बट दिखाओ फिर भी। ओके सो हुआ ना कि फ्रैंकी डिफीट हो चुका है, लूफी वो लोग पिंच होने वाले हैं और चीजें सही नहीं लग रही। सबकी उम्मीद है कि भैया उसोप तू कुछ करेगा, उसोप तू वो टॉय को टर्न करने वाली जो है उसको अनकॉन्शियस करके रहेगा, यू कैन डिफीट हर। फिर दिखाते कि वो यहाँ पे पकड़ा गया है, वो उसको कैंडी खिलाती है। भाई जो पैनल है ना ये, उससे पर रिएक्शन आंखें ऐसे 2 बार घूम के बाहर निकली है जीभ। और उसका रिएक्शन देख के वो खुद बेहोश हो जाती है। लोल में कर दिया अपने लेजेंडरी वॉरियर ने काम। चैप्टर 744 अभी तक चेहरा नहीं दिखाया लूफी के दोस्त का, लेकिन शॉकिंग चीज, उसने वो फ्रूट खा लिया तो फायर की पावर उसके पास आ गई। ओके, ट्विस्ट मिल गया मेरे को एक जो स्पॉइलर लग रहा था उससे, और उसने क्या पावर दिखाया भाई। पहले तो ग्राउंड ही तोड़ दिया और जब पंच मार के फायर का नीचे होल बना दिया ताकि सबको पता चले कि फैक्ट्री वगैरह जो भी है आगे करेगा वो। उसी सेम टाइम नीचे वाले प्रिजनर्स उस सब को उठा के बोल रहे हैं कि दिस इज द गाय जिसने हमको बचाया है, और पीछे से लाइट गिर रही है, इज दिस अ मिरेकल। भाई जो पैनल बनाया है यार।
गजब गजब. Do you mean to say this man was sent from heaven itself? How do I know भाई? दो फ्लेमिंगो ने गेम खेला, जमीन उठा दी और बाउंटी अनाउंस करी है सबके ऊपर. लूफी को 3, लॉ को 3, साबो को 300. लेकिन गॉड उसॉप 500 मिलियन. गॉड उसॉप. Some pretty nasty stuff happened. Mr. Senior और फ्रैंकी क्या क्या चल रहा है ये? हैं? फैक्ट्री के मैनेजर थी उसको पकड़े और उसका क्या क्या बोल क्या रहा है ये? When a woman tries to interfere in a man's fight, that's some pretty teenager bullshit right there. बाप रे. Poof. Breeze from west to east. Wind speed 4. A slight tailwind 2. 1. First booster. ओ भाई ये तो रॉकेट शिप लॉन्च किया भाई ने. प्रोजेक्टाइल राइजेस, रियर एंड डिटैचेस आफ्टर 2 seconds. Second boost fire. Oh my god, if this hits, man, Rusop, you're god. You are god. भगवान मारेंगे तुमको हम. Rapper falls. Projectile flies horizontal. Okay. Headed for the lower left pane of the window. Through the wall and onward, straight onward to the target. But not for a direct hit. This special projectile. क्या एक मिनट, अपना शक्ल वक्ल कुछ भेजेगा डराने के लिए उसको? वो लूफी को ऑलमोस्ट छूने ही वाली है. अपना शक्ल भेजा है डराने के लिए. This is meant to reawaken trauma. जो पैनल ड्रॉ किया है ना दोनों के चेहरों का, उसको पता भी नहीं लूफी को क्या हो रहा है. अच्छा वो पेंटिंग थी उसकी. उससे पेंटिंग, सामुराई से पेंटिंग बनवा के लिया था उसने. नाइस. गॉड उसॉप, गॉड उसॉप. जो कुछ यहाँ पे हुआ है ना, कल सुबह उसका कम्युनिटी पोस्ट डालना पड़ेगा. गॉड उसॉप अभी शेड्यूल मारता है उसको. जैसा मैंने बोला था कम्युनिटी डाल दिए भाई, लेकिन अभी नहीं. इसको हम करेंगे शेड्यूल फॉर 9th July, that is tomorrow 11 AM. Yes, there's only one true God, God Usopp. Scheduled for you, my God. God. I'm still here 9 July. Currently chapter number 781. तो जोरो ने क्या मूव दिखाया भाई? पत्थर वाले इंसान को ऐसा काटा, फिर ऐसा काटा, फिर ऐसा 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 करके छोटे टुकड़े कर दिए. काफी बवाल. अब ये फाइट और ये आर्क अपने फाइनल स्टेजेस में आ चुका है. मुश्किल से 20 चैप्टर बचे हैं. डोफ्लामिंगो और उसका जो एक आदमी है स्टिकी मैन वर्सेस लूफी अकेला, क्योंकि लॉ इज सीमिंगली डेड. उसको बहुत सारी गोलियां मारी, इतना गुस्सा आ रहा है लॉ के डोफ्लामिंगो के ऊपर. बट ही इज नॉट डेड. आई फर्मली बिलीव मरा नहीं है वो. अब फाइनल चीज रह गया लूफी को उसका मिरेकल दिखाने की. मतलब इतना बिल्डअप किया जा रहा है कि हर कोई उसको अंडर एस्टिमेट करता था और उसने हराया, इतनी बार जादू दिखाया है. लेकिन इस बार वो 2 फाइनल बॉसेस से लड़ रहा है एक साथ. और मैं सोचने जाऊं तो टाइम स्किप के बाद अब तक उसको ऑल आउट जाने का मौका नहीं मिला है. पहले 500 चैप्टर्स में ऐसा बहुत बार लगा कि ही इज ऑलमोस्ट रीच्ड हिज लिमिट, लेकिन लास्ट मोमेंट पे थोड़ा और ऐसा करेज ला के उसने विलन को हरा दिया. कई बार किया ऐसा. 2 साल का गैप के बाद नेवर गॉट द चांस. नाउ ही हैज. और देखते हैं कि क्या पावर निकाल के लाता है. बिकॉज आई मीन जोरो उसका सबऑर्डिनेट है, उससे तो बेटर ही करना पड़ेगा. एंड ही विल डू इट. उसका फ्रेंड जो आया है, नाम मैं भूल जाता हूँ सॉरी, वो भी हेल्प कर सकता है दूसरे वाले को टेक डाउन करने में. 18-19 चैप्टर आज के दिन खत्म कर देंगे पूरे के पूरे. बज रहे हैं 11:50 सुबह के. मतलब इतनी लाइट आ रही है तो सुबह ही है. रीड करके जल्दी बताता हूँ. ठीक. एक चीज बताना भूल गया कि डोफ्लामिंगो ने अपना केज धीरे धीरे छोटा करना चालू कर दिया. तो एक वो टाइम वाला जो एलिमेंट है कि भैया जल्दी करना पड़ेगा, यू विल रन आउट ऑफ टाइम अगर इतने टाइम 1 घंटे से पहले नहीं किया तो. स्टैंडर्ड स्टफ. लेकिन 1 घंटा टाइम दिया, इतना लंबा थोड़ी बैटल चलना चाहिए. नहीं चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा तो पीपल अलाइव विल बी 0. पूरे टाउन के लोगों को बचाना है तो थोड़ा श्रिंक होने से पहले बचाना पड़ेगा ना, वरना लोग खड़े कहाँ रहेंगे.
करेंगे। एक और चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अब ये कलर्ड मांगा का ट्रांसलेशन वैसा है, पता नहीं वो रबर बोल रहा है, मतलब गोमू नहीं। वाई, छोटी सी बात है बट वाई। और कल पूरा दिन भी ऑलमोस्ट यही रीड करते बैठा था। जुजुत्सु काइसेन की वीडियो बनाने का मन नहीं किया तो नहाया भी नहीं हूँ। परसों का नहाया मैं, कोई बात नहीं। पायरेट्स नहीं नहाते रेगुलरली, 11 दिन तो चलता है ना। अभी तक मैंने पेज खत्म नहीं किया है। लास्ट के 2 पैनल ऐसे हैं जिसमें वो अपना हाथ ऐसे करता है और जो उसका गियर सेकंड पे ऐसे रिपल्स निकलते हैं ना मसल में से, वो बन रहे हैं। आई हैव अ फीलिंग कि उसने गियर 3 और गियर 4 को कंबाइन किया है, जिसमें वो बड़ा भी हो जाता है और गियर 2 की तरह फास्ट भी। लास्ट डायलॉग्स क्या है उसके? जस्ट शट अप, यू वोंट इवन हैव द चांस टू स्ट्राइक बैक। रबर। कुछ चैप्टर्स मैं बिना रुके रीड कर गया। गियर 4 एब्सोल्यूट वाइल्डनेस जो ये बोलते हैं इंग्लिश में, गजब का पेला है भाई उसको। लेकिन इतने में वो जाने वाला नहीं, बिकॉज करंटली आई एम एट 786 और लूफी का टाइम रन आउट हो चुका है। इज बैक टू नॉर्मल, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। लेकिन बंदे का नाम जीसस रखा है, जीसस बर्गेस। वो जा रहा है लूफी की पावर छीनने। वो भी तो था यहाँ पे, बट वो कर नहीं पाएगा बिकॉज वी ऑल नो लूफी का एक भाई है, अभी वो फाइट करेगा इससे। स्नॉट वाले को तो क्या इसे उंगली घुमा के हरा दिया लॉ ने। तो गियर 4 से नहीं हरा पाया और डोफ्लामिंगो अभी भी है। हाउ विल ही डू इट है लूफी? हाउ प्रिंसेस? और ये लोगों ने जो रास्ता ढूंढ के निकाला है, ठीक है, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने, कि दूसरे की पावर्स वो छीन सकते हैं या फिर एक बंदा 2 पावर ले सकता है। भाई अपने हीरो लोगों को भी दो। सुबह का चालू किया था, 3:18 हो रहे हैं अभी दोपहर के। ये देख लो टाइम, 3:18 और अभी तक कंटिन्यूस रीड करते जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 800 आ गया है। मैं 800। जिस तरीके से वो लूफी को फादर घोषित कर दिया और सन्स के कप पीएम, मजा आ गया। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स फ्लीट 5600। ओह माय गॉड। लेकिन मेरे को हिट हुआ, ये सारी इतनी बड़ी सेरेमनी वगैरह हो गई, एक अच्छा खासा पोर्शन गायब है ना। सांजी नहीं है, वो नाम याद नहीं आ रहे, नामी नहीं है, चॉपर नहीं है। उनको पता चलेगा, क्या रिएक्शन होगा। 801 जो कि आई बिलीव लास्ट चैप्टर है, उसके बाद 4 एम्परर सागा चालू हो जाएगा। करंटली ऑन गोइंग, काफी लंबा भाई। बट उससे पहले अपने को काइडो दिखाया। क्या था वो? ऊपर से कूदा, जमीन में होल, कोई आज तक मार नहीं पाया उसको, वो खुद भी नहीं। वो प्रोबेबली लूफी के पीछे आ जाएगा। तो ओके, मैंने शायद उसकी एक फोटो देखी थी कहीं। तो काइडो ने अपना एक कोट पहना हुआ था, सामने खड़ा होता है, उसके लूफी इतना सा पोज में ऐसा, वही था ना। चैप्टर 820, काइडो का जो सबऑर्डिनेट है एलिफेंट वापस आ रहा है एलिफेंट को गिराने के लिए, और ये लोग उसके ऊपर हैं। अपने वो जो पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है रिगार्डिंग द आइलैंड, क्या नाम था उसका, और जो एंशिएंट टेक्स्ट लिखे हुए हैं स्टोन के ऊपर, वो सब काफी फैसिनेटिंग। मैं बोलूंगा अभी सबसे ज्यादा इंट्रिग्ड इस पूरी स्टोरी में मैं उसी चीज से हूँ कि क्या है वो। और अपने को जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन बताया गया था कि तुम सारे लाइन्स को स्ट्रेट ऐसे फॉलो करते जाओगे तो वन टाइम यू विल रीच द पॉइंट, सारे रास्ते एक जगह जाके आते हैं। तो उसीलिए मेरे को लगता था कि अगर ऐसा ही जानना है तो रॉजर के बाद वाइट बियर्ड क्यों नहीं गया। नाउ काफी इंफॉर्मेशन, वो 4 क्या बोलते हैं उसको, पोनेग्लिफ्स, रेड वाले 4 लोकेशन मार के फिर तुमको जाना है, जिसमें से 2 काइडो और बिग मॉम के पास है, एक अननोन में भी शायद इसलिए ना गया हो। इफ आई हैव टू टेक अ गेस हियर, ट्रेजर हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी जो वॉइड हिस्ट्री है, सेंचुरी है, उसके बारे में काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, कि किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, उनका क्या सीक्रेट था, उनकी क्रुएल्टी वगैरह, वो सब हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब इनका प्लान ऐसा है कि बिग मॉम से जाके सांजी को वापस लेके आना है, क्योंकि ही इज अ बिग शॉट, उसको लेके गए शादी कराने के लिए। काफी अनएक्सपेक्टेड फैमिली वाला जो एंगल निकला है उसका। लेकिन वहां से बिग मॉम के पास जाके सांजी को लेके आना है, जो कि ऑलरेडी एक एम्परर है। फिर वहां से जाना है वैनो कंट्री, जहाँ पे दूसरा एम्परर की आर्मी से लड़ाई करनी है। और मुझे काफी ईमेल वगैरह देके बोले गए कि भैया वैनो वाला आर्क जो है ना वो एनिमेशन में देखना। तो ऑब्वियसली वो एनिमेशन में देखूंगा मैं। बट और मैं वरीड हूँ यार कि जिस पावर लेवल पे ये लोग हैं और जिस तरीके से काइडो को बिल्डअप किया जा रहा है, कैसे लड़ेंगे, हाउ। काइडो के नीचे जो बिग 3 है उसमें से एक आया था 1 बिलियन बेरी, हाउ। अभी हो जाएगी थोड़ी देर में फाइट शायद उससे, जब वो एलिफेंट को मारेगा तो। लेट्स सी। वन थिंग आई वांट टू नो कि भैया व्हाट इज दिस Is this supposed to be Luffy? कुछ नहीं है, उसको शाबाशी दे रहा था, काफी जोर से दे दिया तो वो एक और चीज बताने की रहेगी कि अब तक मोस्टली मांगा रीड कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर कोई बड़ी फाइट वगैरह होगी तो जाके उसका एनीमे चेक कर रहा हूँ। मांगा ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। बट जो गियर 4 का एनिमेशन था, मजा आ गया भाई देख के। पहली बार जब वो पूरा ऐसे मार्क वगैरह आते हैं और उसकी बॉडी, गजब
फोर्थ 11 जुलाई चैप्टर 585 पे हूँ मैं और वेडिंग का दिन आ चुका है, कुछ घंटे बाकी हैं। बिग मॉम प्लान कर रही है कि गोलियों से बूंद दूंगी। इधर से माफिया वाला कौन है वो, उसका प्लान है कि वो बिग मॉम को बूंद देगा और इधर से स्ट्रॉयड्स का प्लान है, कुछ तो प्लान है उनका। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आराम से अपने पेज से रीड किए जा रहा हूँ, ठीक है। चल रहा है, हाँ स्टोरी डेवलप हो रही है, चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है। लूफी सांजी की फाइट हुई, बुरा लगा, फिर दोनों रिकनसाइल किए, बहुत ज्यादा बुरा लगा। बट आज तक का सबसे बड़ा सरप्राइज बिल्कुल सामने देख रहा हूँ मैं और मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि आई बिलीव पहली बार है मैंने चॉपर को बिना हेड के देखा और मेरे को ऐसा क्यों लगा कि टकला हो गया है वो। नहीं तो मुझसे बोला एक सेकंड इसके बाल उड़ गए क्या, ये देख रहा हूँ, ओ नहीं बाल है, हेड नहीं है। ये देख रहे हो, ये वियर्ड नहीं लग रहा तुमको? हाँ टोपी किधर है? ऐसे क्यों देख रहा हूँ मैं तुमको, क्योंकि मैंने उस चॉपर वाले पेज से ऐसा करके नीचे स्क्रॉल किया और बात जो ऑथर है मिस्टर ओडा भाई, चीजें मैं बोलती थी कि क्या है ये फैसिनेशन, हर कोई देखो तो ऐसा, ठीक है ना, और नामी को लेके तो बहुत ज्यादा, ठीक है ना। कभी कभी वो फैन मेड वगैरह होता है जिसमें और ज्यादा बड़ा करके दिखाते हैं कि देख भाई, लाइक लिटरली कई इंस्टेंसेस ऐसा है। मैंने वो नामी का ऑफिशियल ड्राइंग देख के बोला थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन ये बात वाला सीन भाई, इज मैन ऑफ कल्चर एज वेल, एक लिमिट होती है यार, ठीक है। यही सेम चीज मैंने एनिमे में देखी थी, इसका फोटो लगाऊंगी नहीं, यूट्यूब कहाँ जाएगा। मांगा में कभी कभी ज्यादा लगता है, एनिमे का वो फ्रेम देखा मैंने, बोला एक सेकंड ये तो ओडा से भी आगे निकले। बड़ा बैटल ऑलमोस्ट स्टार्ट होने को है। टोटल अपने सामने 4 पार्टीज, बिग मॉम, सांजी की फैमिली, लूफी और उसकी पार्टी, और वो जो माफिया वाला है वो, जिसमें से 3 लोगों के इंटेंशंस क्लियर है, एक का अभी तक नहीं पता चला है। जो सांजी की फैमिली है, आई एम प्रिटी श्योर कि वो लोग भी कुछ प्लान कर रहे हैं और वो एक ऐसा गुगली डालेगा सबके प्लान्स में। क्यों प्रिडिक्शन करता हूँ मैं, जब हर बार गलती होता है तो मजा आता है। और वो फिशमैन आइलैंड का जो ट्रेजर है, बक्से के अंदर बम ला के दे दिया गया था, वो भी फूटेगा पूरे सीन के साथ। मुझे पता है कि मैं पूरी तरीके से गलत होने वाला हूँ, लेकिन फिर भी एक ऐसा अंदाजा, प्रिडिक्शन टाइम। लूफी जो स्टाइलिश एंट्री मारने वाला है, एंट्री स्टाइलिश तो होगी लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं होगा। चैप्टर 888 मुझे इतना पता है कि 910 के आसपास वैनो वाला आर्क चालू होगा, तो उसमें मुश्किल से 20 चैप्टर बाकी हैं और लूफी भैया अपने अभी भी बिग मॉम के बेटे से लड़ाई कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस आर्क में बिग मॉम का निपटारा होने वाला है। और वो पतली होती दिख रही है, व्हाट अबाउट दैट? हंगर, ज्यादा टाइम तक खाना नहीं मिला इसीलिए, या इतनी ज्यादा एनर्जी यूज कर ली इसीलिए? कहीं वो मिस्टर कौन है, वो माफिया स्मोकर भाई क्या कैरेक्टर है वो तो फिनिश नहीं करेगा, क्योंकि पहला जो उनका प्लान था, वो प्लान जब बताया उन्होंने एकदम तभी 100% क्लियर हो गया था कि वर्क नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक अनस्पोकन रूल है। तुमको अगर पहले से कुछ बता दिया जाए, इट इज नॉट गोइंग टू गो दैट वे। लूफी हाउएवर इज ट्राइंग समथिंग न्यू, डिफरेंट। अपने को बताया कि हाकी का जो ट्रेनिंग उसको जितना देना था उतना दे दिया है। उसको पावरफुल करने का एक ही रास्ता है कि पावरफुल एनिमीज से लड़ो, जो कि वो लड़ रहा है। सामने वाला बंदे का हाकी इतना रिफाइंड है कि वो बेसिकली फ्यूचर के कुछ मोमेंट्स देख सकता है। तो लूफी भी ट्राई करेगा एंड आई थिंक वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा इस चीज करने में। लेकिन अगर हम लोग वापस आए वो मिस्टर माफिया वाले कैरेक्टर पे, बीगी नाम है उसका, BG, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जब उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था न्यू एज, न्यू जनरेशन ऑफ पायरेट्स में, एक एक करके, तो मैंने बोला था इसका कैरेक्टर डिजाइन और इसके बोलने का तरीका, जिस तरीके से वो पूरा दिख रहा है सब कुछ। दूसरा मांगा अगर कोई होता ना, तो या तो वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं होता, या तो फिर उसको एक थोड़ा बहुत जोक की तरह लिया जाता। लेकिन वन पीस के अंदर भाई जो इतना बैड एस बनाया है उसको, गजब जबरदस्त पर्सनालिटी दे दी। और उसका जो बेटा है, मुझे बताओ कि बच्चे लोगों के यहाँ पहले से कैसे, हाउ इन सही है, बहुत सही जा रहा है। आज खत्म कर दूं क्या? 8:17 हो रहे अभी, चैप्टर 888 खत्म हुआ। बनी जो है, नाम उनका नहीं पता मुझे, उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है, पूरी व्हाइट हो गई है और लास्ट में जो स्माइल किया उन्होंने आई लाइक हर ऑलरेडी। लेकिन टीम रॉबिन, एक और इन्फॉर्मेशन अपने को डो फ्लेमिंगो की फाइट के साथ में दी थी कि जो डेविल फ्रूट की पावर्स हैं उसके अंदर नेक्स्ट स्टेज भी है। आई नो कि लूफी के सामने वो होगा बहुत बार, लेकिन बंदा कैच नहीं कर पाएगा शायद, जिस तरीके से हाकी के साथ हुआ। लेकिन जब वो करेगा, ओ बॉय, क्योंकि बेसिकली अभी तो वो फिर से एक स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा ही आगे निकला है। हाकी का उसने थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया, बट उसके ऊपर डेवलप करना बाकी। और मुझे ईमेल, कमेंट्स, इंस्टा स्टोरी में टैग करके बताया जा रहा है कि भाई 8 अगस्त या 12 अगस्त को
वन पीस का एपिसोड एयर होगा जिसमें गियर 5 दिखाएंगे वो लोग। कहीं पिटिशन भी शायद चालू किया है कि उसको थिएटर में लगाओ। भाई तो उससे पहले देख लेना, मैं डेफिनेटली देख लूंगा। आज 12 जुलाई है, 1.5 महीना हो गया मुझे चालू किए, लेकिन वो एपिसोड आने से पहले हो जाएगा बे। 900 तो हो ही गया, कितने रह गए और ऑलमोस्ट 200 चैप्टर बस। 200 चैप्टर क्या बात है। रैंडम गेस लगाओ कि कौन सी तारीख को जाके मैं फुल्ली कैचअप करने वाला हूँ लेटेस्ट चैप्टर से। जैसा मैंने बताया आज 12 तारीख है, मैं हूँ 888 पे। व्हाट डू यू थिंक? ओके तो वो लोग बिग बॉम का केक वो माफिया के शिप पे लेके जा रहे थे बिगी, और मुझे आइडिया हो गया था कि वो केक के अंदर कुछ तो डालेगा क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पास नहीं होने देगा। बट सांजी और उसके बीच में बहस हो गई। सांजी बोल रहा है मेरे कुक होने का प्राइड है, मैं कुछ मिलाने नहीं दूंगा। झगड़ रहे थे दोनों, उतने में एक चमचा क्रीम ऐसा मुंह में गिरा देता है। जो रिएक्शन निकला इन लोगों का। बिग मॉम भाई सच में ऐसे तो नहीं मरेगी ना सांजी का केक खा के? क्या पता केक ऐसा मुंह में डालो और आत्मा बाहर आ गई। बिग मॉम वाला सब कुछ निपट गया, वो लोग सेफली निकल गए। जिंदे का क्या हुआ पता नहीं, बट ही इज अलाइव ऑफ कोर्स। ऐसा बैकग्राउंड में डेथ थोड़ी देंगे उसको, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चीज बताने के लिए। सांजी की बाउंटी 330 मिलियन, लूफी की 150 कम कैसे हो गई? मुझे पहले लगा कि 1.5 बिलियन होगा, शायद रीड करने में गलती, लेकिन उस बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया। 903 चैप्टर नंबर पे हूँ। सबसे बेहतरीन चीज, ठीक है, वही न्यूज़पेपर में सारी चीजें लिखी गई है कि अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेस, ठीक है, स्ट्रॉ हैट लूफी के पास पावरफुल अलाइज थे, ठीक है, पहले से। कंबाइनिंग अथॉरिटी ऑफ अ कैप्टन, ओवर 5000 फॉलोअर्स, फिर ब्रदर ऑफ एस एंड रेवोल्यूशनरी साबो, ठीक है, ये सब ठीक है, अच्छे से रीड कर रहा हूँ मैं। ओके, एक्सट्रीम करिश्मा एंड लीडरशिप। लेकिन द मोस्ट हिलेरियस पार्ट नेक्स्ट लाइन है, द कैलकुलेटेड, ओके, calculated strategic brilliance to execute the destruction of Queen's Castle. क्या प्लान रचा है उसने, जबरदस्त। समझ रहे हो तुम? वो है ध्यान नहीं देता, मतलब तुम क्या उसको बुद्धू समझे थे? फिशमैन से प्लानिंग कर रहा है वो, तब से उसके दिमाग में था फ्यूचर कितना आगे देख सकता है। गिफ्ट उसने इसीलिए दे दिया क्योंकि उसको पता है कि फूटेगा कैसल, फूटेगा तो अपन फूटेगा। जीनियस लूफी, मास्टर स्ट्रोक। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हाउ द वर्ल्ड रिएक्ट्स। और एक्चुअल में 150 मिलियन बाउंटी कर दिया, 1.5 बिलियन है। बढ़नी चाहिए भैया अब तो। नाउ ही कैन सी इनटू द फ्यूचर, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। 12 रात के चैप्टर मैंने अभी खत्म किया, 906। अब मेरी आंखें नहीं खुल रही तो मैं जा रहा हूँ सोने। वानो वैनो जो भी बोलते हैं, कंट्री का आर्क चालू हो चुका है। और जैसा मैं बोल रहा था कि मैं एनीमे पे स्विच करने वाला था, मैं स्विच कर गया। 11 एपिसोड्स टोटल देखे मैंने, और उसके बाद अब वापस मांगा पे आ चुका हूँ। वाई यू आस्क? बिकॉज वो बहुत स्लो फील हो रहा है। सिचुएशंस अभी बिल्ड ही हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा टाइम लिया जा रहा है ना। मैंने जाके चेक किया तो 7 मांगा के चैप्टर 7 को 11 एपिसोड में बनाया है, जो कि यूजुअली उल्टा होता है। और मेरे से रहा नहीं आ रहा है। एक्चुअल जब स्टोरी का मीट चालू होगा ना, वो मुझे देखना है, तो इसलिए मैंने बोला मांगा रीड करते हैं। अपने स्पीड से जाने का कन्वीनियंस से धीरे धीरे भी गया, फिर भी एनिमे से फास्ट हो जाएगा। और एक बार फाइट चालू हुई तो फिर एनिमेशन पे आ जाएंगे। ये डिसीजन लेने में मुझे टोटल 11 एपिसोड क्यों देखने पड़े? क्योंकि शुरुआत में मजा आ रहा था। वानो कंट्री जिस तरीके से दिखाई है, पूरा जापानीज लुक दिया है उसको, म्यूजिक, इंट्रोडक्शन, एनिमेशन की क्वालिटी देख के मजा आ रहा था। लेकिन एक बार वो सुमो रेसलर वाली फाइट वगैरह चालू हुई, मैं बोला ओके लेट्स शिफ्ट टू मांगा। और अभी तक जितना आइडिया लग रहा है कि उनका जो भी प्लान था उससे बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। ऑब्वियसली लॉ भाई साहब फाइट कर रहे हैं वो कार्ड वाले के साथ, जब उनको पता चला कि लूफी ने सामने वाले बंदे को मार दिया है। और ये बात काइडो के जनरल तक पहुंच चुकी है, जो वो एलिफेंट वाला था, ड्राउट वाला। मिस्टर लॉ, तुमको अब तक समझ जाना चाहिए था कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ब्रो। मांगा रीड करने लगा था क्योंकि स्टोरी कवर करनी थी। एकदम से आगे गिरता है काइडो चीचा, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं। और फाइट चालू, जो हमेशा एकदम एंड में होनी चाहिए थी वो अभी हो रही है। इसका मतलब सिंपल है कि अपना हीरो पिटने वाला है। लेकिन ये फाइट देखने के लिए बैक टू एनिमे, और भाई मजा आ गया। एनिमेशन, म्यूजिक, वॉइस एक्टिंग, गजब। एक चीज लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा क्या यूज करूं मैं उसको। चैप्टर 923 के, ठीक है, लास्ट के 8 पेजेस, 7-8 पेजेस गिन के ले लो, उतने का उन्होंने अक्खा पूरा एपिसोड बना दिया है 8 पेजेस का। क्योंकि बहुत सारा फाइट अपनी तरफ से ऐड किया जो मांगा में नहीं है। बेसिकली लूफी समा अपना हर एक अटैक उसके ऊपर यूज करता है, और उसको इतना
ऐसे बैकग्राउंड में गिटार रॉक वाला बज रहा है, चिल्लाए जा रहा है, सारी फ्लैशेस दिख रही हैं, काफी एकदम ऐसा बैडास तरीके से दिखाने की कोशिश की। लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई तू जो पावर्स यूज कर रहा है एलिफेंट गैटलिंग गियर 3 वाले, तेरा लास्ट अपोनेंट को भी उससे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा था। काइडो को क्या ही होगा, और कुछ नहीं हुआ। लूफी ने लिटरली अपना पूरा आर्सेनल जितना अब तक दिखाया अपने वो सब उसके ऊपर दे मारा। काइडो नशे से बाहर निकलता है, अपना हथियार लेता है, एक मारता है, सामने वाला बेहोश। इतना भी पावरफुल नहीं दिखाना है। नाउ हाउ विल ही बीट हिम? आई नो काफी टाइम है अभी, कितना 100 चैप्टर्स हैं अभी भी। अब यहाँ से स्टोरी एक्चुअल में स्टार्ट होगी वैनोयर की, क्योंकि बाकी की जो क्रू है स्ट्रॉ हैट्स की, ऐसा दिखाया कि वो मर गए। ठीक है, माउंटेन के वो पैलेस के कासल के टॉप पे थे, काइडो गया, एक आग का गोला मारा गया, बट दे आर नॉट डेड ऑब्वियसली। तो लेट्स सी क्या होता है। बैक टू मांगा बॉयज, क्योंकि फाइट खत्म हो चुकी है। क्या मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ? मतलब ऐसा कोई सीक्रेट रूल तो नहीं तोड़ रहा ना, बार बार मांगा टू एनिमे, एनिमे टू मांगा जंप करके। आई डोंट नो व्हाट डे इट इज, कितने दिन हुए मुझे चालू किए वन पीस, बट फील हो रहा है कि द एंड इज नियर। चैप्टर 936 पे हूँ। वैनो कंट्री का एक्ट नंबर 2 चालू हो चुका है, और मेरे दिमाग का भरता भी, क्योंकि इतने सारे जापानीज नाम पेक के मार रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े वाले। भाई मेरे को रीड करने नहीं हो रहा यार, मेरे को यार समझ में नहीं आ रहा किसकी बात कर रहे हैं वो लोग। कावामात्सु, कौन है ये कावामात्सु? कितना गजब जा रहा है ये चैप्टर। दिस पर्टिकुलर 936। कुछ पेजेस पहले अपने को सुप्रीम हाकी दिखाई लूफी ने, उसका जवाब मिला नामी की सुप्रीम हाकी से। टॉवल स्लिप। लोग कैसे खून फेंक रहे हैं, ये बच्चा कैसा देख रहा है। ये देखो, ठीक है, दिस गाय, यू सी दिस गाय, कितने साल का होगा ये, इतने में ही जवान हो गया बेचारा। काफी सारी चीजें हो गई और मैंने अपडेट नहीं दिया क्योंकि रीड करने में मुझे था ऐसा अंदर से ऐसा उछल रहा हूँ, क्योंकि जिनबे भैया ज्वाइन कर चुके हैं। मस्त, तो काफी एपिक बैटल की तैयारी हो रही है। बिग मॉम काइडो एक साथ, और उसके सामने 3 पायरेट्स फ्रॉम द वर्स्ट जनरेशन, और ये सामुराई। भाई मजा आएगा रीड करने में। आज वीडियो बनाना है BNF TV का, लेकिन ओके, चैप्टर 976 डन। लेट्स गो टू 977। 100 बाकी है बस सब तो। लेकिन जब भी बीच में फाइट आ रही है बड़ी वाली अच्छी वाली, तो मैं एनिमे भी देख रहा हूँ। पहले मांगा रीड कर रहा है, फिर एनिमे एपिसोड, फिर बैक टू मांगा। चैप्टर नंबर 992। और भैया अपने बैड एस सामुराई लोग क्या धो रहे हैं। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि काइडो को इतनी गंदी तरीके से पीटा जाएगा। सबने अपना अपना इंडिविजुअल ऐसे छोटे छोटे अटैक किए, उसके ऊपर फिर सब मिलके जो ओडिन का स्टाइल था, 2 स्वॉर्ड स्टाइल, उसका अटैक किया और उस पर चैप्टर खत्म हुआ है। ठीक है, ऐसा चलता रहा तो यही लोग मिलके हरा देंगे काइडो को, बट मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली अपना मेन हीरो बोले जा रहा है कि आई विल बीट काइडो, तो डेफिनेटली ही विल बीट काइडो, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक बात जाती है इनके फाइट की, तो आई बिलीव कि 2 चीजें हो सकती हैं। पहला कि मिस्टर काइडो कोई अपनी हिडन सुपर पावर निकालेंगे, या फिर दूसरा कोई हिडन ट्रिक। जैसे कि अब तक इस पूरी बैटल के अंदर जो इतना बड़ा वॉर चल रहा है, पॉइजन गैस, केमिकल गैस, वो सारा कुछ यूज नहीं किया, जो कि करेंगे, पक्का करेंगे, वरना लूफी के आने से पहले ये लोग उसको। एक और चीज रीड करते वक्त मेरे को ऐसा क्लिक हो गया, लेकिन तभी रिकॉर्ड करने नहीं मिला, कि नामी के लिए भैया क्या हिडन स्टोरेज बनाया है। मतलब जो वो कार्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, वीवरी कार्ड, कहाँ छुपा के रखती है, उसका जो वो उस अपने बना के दिया हैंडल, कहाँ छुपा के रखती है यहाँ, मतलब कैसे है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। उस टैग के अंदर एक क्लाउड भी है, तो ऐसा दूर से अपन खुश है कि चलो। एक और चीज, ये लोग वो स्नीक अटैक करने आ रहे थे, सामुराई भैया जो कब से साथ में, ड्रेसोरोसा की स्टार्टिंग से, उन्होंने सबके कपड़े चेंज करवा दिए, और रॉबिन को क्या आउटफिट दिया है भाई। लेकिन अब अश्लीलता की बातें साइड में, एक्चुअल में ये जो वॉर चल रहा है काफी ज्यादा इंट्रिगिंग, मतलब इतने सारे पीसेस इसके अंदर यहाँ वहाँ सब फैले जा रहे हैं ना। एक सेकेंड, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, मतलब अच्छा है, लेकिन दिस टाइम टू मेनी पार्टीज। और इसका सोल्यूशन क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकता हूँ मैं, लेकिन कैसे होगा ये नो आइडिया। मांगा चैप्टर 1000 चैप्टर रीड कर लिए मेरे भाई, 1000। और नाम के हिसाब से काफी ग्रैंड था। लूफी भैया एंट्री मारते हैं, ऐसा ठक 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 ठक, बिग मॉम काइडो दोनों के बीच में से चल के जाते हैं।
मजा आ गया भाई। ना द बैटल बिगिंस। और अब मैं स्विच करने वाला हूँ एनिमे के ऊपर। मैं बीच बीच में देख रहा था, ठीक है, जो भी ऐसा कोई छोटा मोटा कूल मोमेंट्स आया था ना, 2 लोग फाइट कर रहे होते, 3 लोग फाइट कर रहे होते हैं, स्विच करके देखे मैंने एपिसोड, बट बहुत स्लो फील होते हैं, चीज़ों को ऐसा लंबा खींच के दिखाने लगता है। एपिसोड नंबर 1015 है, चैप्टर 1000 का। ब्रो भाई जैसे आइडिया लगाना कि अब बड़ा बैटल, फाइनल डिसिसिव बैटल चालू होने वाला है, तो जोरो बोलता है कि दिस इज एवरीथिंग आई हैव गॉट। तब से मैं एनिमे पे स्विच कर गया, तो पता नहीं था स्टोरी में क्या होने वाला, क्योंकि मांगा रीड नहीं करी थी। तो लूफी भैया अपना हिडन पावर सारा निकाला और ही डिडंट इवन टच यू। इसको फिर से देखना पड़ेगा। 22 मिनट्स 31 सेकेंड्स। मैं उस पूरा सीक्वेंस फिर से देख रहा हूँ, और उसमें जब वो बोलता है कि रिमेंबर योर सेटबैक, अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस विल रिवील योर ट्रू पावर, और उस टाइम पे जो बैकग्राउंड में हॉर्न्स बजते हैं भाई, तभी मैंने बोला ये मोमेंट तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओपी गजब। चैप्टर नंबर 1043, ठीक है, जस्ट एंड हुआ। लूफी भैया हार गए बैटल में। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वापस आएगा वो, ऐसे कैसे हार जाएगा अभी, और 40 चैप्टर और बाकी है, मतलब टोटल जितने आए हैं। और ये चैप्टर एंड होता है, वो बिग एलिफेंट जो थी वो मोमो को बोलती है, आई कैन हियर इट। पिछले कुछ हफ्तों से लोग मेरे को बोल रहे थे भाई 8 अगस्त 6 अगस्त जो भी तारीख थी उससे पहले वन पीस पूरा कैचअप कर लेना, क्योंकि ड्रम्स ऑफ लिबरेशन और गियर 5 आने वाला है। इसने जब अभी बोला ना कि आई हियर द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 800 years, ही इज हियर। सब गूज़बम्स आ गए भाई, जॉय बॉय हैज रिटर्न्ड। और जो लास्ट पैनल एकदम लूफी का हंसते हुए, गजब गजब। दूसरे रूम में रीड करा था, ऐसा उठ के बोला अभी ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या है ये, जो एम से कैपिटल का नाम है, रेड लाइन के ऊपर 5 एल्डर्स जो सारा कंट्रोल करते हैं, वो लोग जो बात कर रहे थे फ्रूट की, यू नो डेविल फ्रूट में जो एडवांस नेक्स्ट लेवल होता है, इवॉल्व या क्या वर्ड था, वो बहुत सालों से हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने फ्रूट का नाम चेंज कर दिया। तो आई एम गेसिंग कि वो यही फ्रूट है। कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं, जब वो बोल रहे थे तभी आइडिया लग गया था। बट लेट्स सी, चैप्टर 1044 वॉरियर ऑफ लिबरेशन। दिख रहा है गियर 5 भाई, गूज़बम्स भाई, गूज़बम्स। जो मजाक बना रहा है भाई वो काइडो का जायंट। मैं थोड़ा जल्दी हंस दिया था, ऐसा पांव से दबाने आए लेकिन काइडो ने काट लिया। तो फिर लूफी क्या करता है, जंप रोप। भाई कितना फ्री स्पिरिटेड होगा ये, मजाक बना रहा है यार। 1056 शैंक्स का कहना है कि वो भी पायरेट किंग बनना चाहता है, वन पीस चाहिए उसको भी, बट इतना क्लोज है वो लूफी से मिलने के लिए, एंड मैं इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों मिले, बट भाई कितनी लंबी जर्नी के बाद बगी को एम्परर बना दिया, वियर्ड बट ओके। लेकिन उसका पायरेट क्रू क्रॉस गिल्ड मियाओ क्या कर रहा है उसमें, वाई, कौन सी मजबूरी थी। वानो आर्क खत्म। ओवरऑल काफी मजा आया रीड करने में। जब मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी, फिशमैन आइलैंड से जब वो निकले थे, वेल्स थे क्या, वेल्स का झुंड था, उनको पकड़ के कहीं और निकला है, वहां से भाई कहाँ जाके फाइनली दे आर बैक लॉग पोस्ट की जर्नी पे। 105 चैप्टर, मुश्किल से अब 30 बाकी है, 32 बाकी है, खत्म हो जाएगा यार। क्या करूँगा आगे मैं। लूफी ने जो जोश में आके बच्चों की तरह कंपटीशन शिप को ऐसा कुदा दिया, तो नामी ने उसको जो पीटा है भाई, केज में बंद कर दिया बेचारे को। और अब आए हैं उनके नए बाउंटी पोस्टर्स। सांजी आ गया था जोरो से, नाउ जोरो शुड बी, यू नो, देखना इंटरेस्टिंग होगा दोनों में से कौन आ गया। रॉबिन, लेट मी सी, एम्परर ऑफ द सी, स्ट्रॉ हैट का तो है बाउंटीज।
बाउंटीज क्या है? शिप डॉक्टर, चॉपर द कॉटन कैंडी लवर। पेट लिखा है आगे। Did the mind go off this time? Oh come on. What? 1000 भाई। शीश। नामी का कितना है? 9 डिजिट्स। कैन आई कलेक्ट? अच्छा खुद की बाउंड्री 366। ओके नामी का तो अच्छा वो क्लाउड आ गया ना उसके पास। क्लाउड 366 बे। इमेजिन करो 2 साल का जो गैप लिया था उससे पहले लूफी का भी इतना नहीं था। सोल किंग, मिस्टर म्यूजिशियन 383, साइबॉर्ग 394। व्हाट? साइबॉर्ग का जो फोटो लगाया उसमें शिप का चेहरा लगा दिया आगे जो सन था। बेचारे का फोटो ही नहीं है। स्नाइपर गॉड उसॉप इसको चाहिए कि और बाउंटी 500 मिलियन। व्हाट द हेल? Dude, I can't take it. Oh भाई, आयरनी होगी भाई, आयरनी। 500 गॉड है वो, लेकिन he deserves it। मैं अभी भी बोलूँगा कि कम है, एटलीस्ट $1 बिलियन। निको रॉबिन 930। अबे रॉबिन की ऑलमोस्ट बिलियन होगी बे। बिलियन तो वो एलिफेंट की थी ना, ड्राउट। बाप रे, डायरेक्टली कोरिलेट नहीं होता पावर लेवल से। आई नो, पोटेंशियल थ्रेट टू जस्टिस ऐसा कुछ तो मान के बाउंटी देते हैं ना। तो निको रॉबिन का अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज ऑफ हर नॉलेज। ओह सांजी का 1 बिलियन 1 मैंने अभी जोरो का नहीं देखा। ठीक है, सांजी का 1.032, जिनबे का 1.1, जोरो का ज़्यादा है। मास्टर स्पोर्ट्समैन, पायरेट हंटर, जोलो क्यों लिखा है इधर? सांजी का रिएक्शन नीचे गिर के, वाई मैं बीनीथ हिम। और जिनबे भी कम है यार जोरो से। तो जोरो भैया किंग ऑफ हेल बने हैं। कैप्टन एम्परर ऑफ द सी 3 बिलियन। ये पैनल बहुत सही है। ठीक है, इधर 3 बिलियन लिखा है और उसके साइड में वो पिंजरे में कैद है जिसमें पंछियों को रखा जाता है। हंस रहा हूँ इसलिए समझ में नहीं आएगा। 3 बिलियन बाउंटी है उसकी। पंछियों के पिंजरे में मुंह सूजा हुआ है, बंद करके रखा है। बताओ कौन बड़ा, लूफी या नामी? रॉबिन। तारीख 20 जुलाई 6:05 हो रहे हैं। और जितने चैप्टर्स थे सब मैंने रीड कर लिए। 1087 लेटेस्ट था। गार्प मर जाएगा क्या? ना, इन टाइम पे उसका ऐसा फाइनल पैनल है, डोंट पैनिक जस्टिस विल प्रिवेल। अगला चैप्टर 4 दिन में आएगा। क्या करूं? जितना मैं सोच रहा था कि ऐसे बहुत खाली फील होगा, वो लग नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट में आता था मैं बहुत स्लो रीड करने लगा था। एनिमे एपिसोड्स भी चेकआउट कर रहा था ना साथ में। कुछ दिन से सीजनल एनिमे का भी टेंशन आ गया था कि भाई अभी तक कुछ देखना चालू नहीं किया है, तो वो भी धीरे धीरे मतलब ऐसे मिक्स मैच कर दिया। तो अब फीलिंग ओके, आगे की स्टोरी के लिए वेट करो। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी जर्नी रही। आके देख रहे हो मेरी कितनी अच्छी जर्नी रही है। 1000 चैप्टर्स भाई, सोचा नहीं था कभी ऐसा एक मिशन अकम्प्लिश्ड। पता ना कि हाँ भैया थैनोस ने आधी दुनिया मार दी और वैसा सनसेट बैठते हुए देख रहा है। सनसेट का ही टाइम है, लेकिन बारिश पूरा घेर लिया है आसमान, तो नो सनसेट फॉर मी। तुम ये वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुमने भी वन पीस देखा ही होगा, और ना स्पॉइलर क्या समझ में आया तुमको? ओवरऑल काफी लंबी जर्नी थी, 1.5 महीने से ज्यादा टाइम लगा। टोटली वर्थ इट। एक फाइनल चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि 2 दिन पहले लाइव स्ट्रीम किया था मैन ऑफ कल्चर पे। वहाँ पे सुपर चैट वगैरह देके लोग कुछ पूछ रहे थे और मेरे को क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात, नाम को लेके मैं बहुत ज्यादा ही वीक हूँ। अभी भी बहुत सारे नाम है इसके अंदर, नाम नहीं पता मेरे को। डिस्क्राइब कर दूंगा क्या था वो, बट और कुछ मोमेंट्स थे जैसे कि नथिंग हैपेंड। किसी ने पूछा, मैं बोला भाई क्या है नथिंग हैपेंड, तो ट्विटर पे आके बोला तू कैसा वन पीस फैन है, तेरे को पता नहीं नथिंग हैपेंड क्या है। पहली बात कि इतना सब कुछ रीड करने के बाद ऑब्वियसली आई एम ए फैन, पसंद आई है मेरे को। और दूसरी बात, क्या फर्स्ट टाइम रीड किया है मैंने, और सारा का सारा एनर्जी मेरा वो रीड करने में, और स्टोरी क्या चल रही है, क्या होगा आगे, उसमें जा रहा था। अब फैंडम ने कौन से मोमेंट को क्या नाम दे के कितना हाइप करके रखा हुआ है, वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एक्चुअल में उसके बारे में चीजें मैं देखता नहीं हूँ इंटरनेट के ऊपर। कि हाँ भैया, जो जोरो इतना सारा पेन सहन करके लेता है थ्रिलर बार के बाद, उसको सब लोग नथिंग हैपेंड वाला मोमेंट बुलाते हैं, तो वो तो अब पता चलेगा ना। वो जब रीड किया था तो काफी सही लगा था, जब जोरो का पहला बार पैनल दिखाते रिवील वाला। अभी भी याद है मेरे को, आंखें कुछ नहीं होती ब्लैक। एक टाइम के लिए मैं सोच रहा था इज ही गॉन,
काफी सही मोमेंट था वो। नाउ आई नो कि उसको नथिंग हैपेंड बोलते हैं। बट अभी भी पूरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मांगा जैसे जैसे मैं रीड कर रहा था इंटरनेट यूट्यूब के ऊपर, मैं ज्यादा सर्च नहीं कर रहा था उसके बारे में, आगे का कुछ स्पॉइलर ना पता चल जाए। बट आप कर सकता हूँ, तो आप जो फाइट्स वगैरह एनिमेशन में मैंने मिस कर दिए फिर से जाके चेकआउट करूंगा। एंड आते आते जो ऑलमोस्ट 1100 चैप्टर्स हो चुके हैं, अब लग रहा है कि भैया पूरी दुनिया ऐसे उथल पुथल हो रही है, चीजें एक जगह अलग दूसरी जगह अलग। तो इट फील्स लाइक कि कंक्लूजन इज नियर, मतलब वन पीस के टर्म्स में नियर बोले फिर भी कम से कम 100 चैप्टर तो होगा। बट लग रहा है अब शैंक्स का वन पीस के लिए मूव करना। इकलौती फाइट दिखाई है उसकी जिसमें वो कैप्टन किड को खत्म। ये थे मेरे एकदम लाइव रिएक्शन जैसे जैसे मैं चैप्टर्स रीड करते जा रहा हूँ। काफी चीजें मैं आगे प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बहुत गलत हुआ होगा आई नो, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम रीडिंग का एक्सपीरियंस था जिसको मैंने रिकॉर्ड किया। अगर अच्छा बना होगा तो शेयर कर दिया होगा। बहुत सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, काफी इंपॉर्टेंट उसमें से थे नहीं करे, बिकॉज ऐसा होता है कि कोई चीज अगर बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है तो रुकने का मन नहीं करता, भले ही वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए क्यों ना हो। पूरा खत्म हो गया तो मन किया तो कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। तुम एक चीज करना, चैनल को सब्सक्राइब। बाय।